अध्यक्ष रमेश जी सोनी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता यूआईटी के चेयरमैन रहे धर्मेश जी, हमारे देहात के जिलाध्यक्ष जीतमल जी, और जो लगातार जब से इसकी योजना बनना शुरू हुई और आज से और इसके आगे तक भी लगातार जो जुड़े रहे, ऐसे हमारे एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह जी, हमारे जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट पारस जी, यहाँ मौजूद एसडीआरएफ की टीम, सीआरपीएफ, एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति, माहेश्वरी सेवा समिति, साउथ तहलीक समाज, माली ज्योतिबा फूले माली संस्थान, हमारे फाउंडेशन, सर्व ब्राह्मण महासभा, चाटव महासभा और ऐसे कई नाम जो मैं शायद ले नहीं पाऊंगा, आर्य वीर दल। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि जिन लोगों ने इस 72 घंटे इस आना सागर को जिया, इस आना सागर की समस्या को समझा और उस समस्या के समाधान के लिए इस अजमेर की आन बान शान सौंदर्य का, आना सागर की पीड़ा को दूर करने का काम किया, ऐसे अजमेर के निवासी जिन्होंने माना कि आना सागर केवल मात्र घूमने का या कचरा डालने का स्थान नहीं है, इसकी खूबसूरती, इसकी स्वच्छता, इसका संरक्षण, इसका संवर्धन हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। जो हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले जब इस आना सागर को बनाने के लिए सोचा होगा, जब इसको बनाना शुरू किया होगा, तो उनकी सोच अपने स्वयं के लिए नहीं थी, वो सोच थी हमारे लिए कि आना सागर हम सबको पीने का पानी दे, इस अजमेर के सौंदर्य को बढ़ाए, यहाँ के पानी का वाटर इसके सौंदर्य को बिगाड़ने का काम, इसमें जगह जगह नासूर देने का, कचरा डालकर अवैध निर्माण करके यहाँ आने वाले पानी के स्रोत उनको रोक करके, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो हमको गाली न दे, हमको उसी तरह याद करे जैसे हम सम्राट अनुराज को याद कर रहे हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी खूबसूरत झील हमको दी, तो हमको वो याद करें। इसलिए रमेश जी ने, हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे यूआईटी ने, एडीए ने, हमारे नगर निगम ने, हमारे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ये बीड़ा उठाया कि आने वाली पीढ़ी हमको अच्छे काम के लिए याद करे, बुरे काम के लिए नहीं। कि आना सागर हमने पाट दिया कचरे से, गंदगी से, इसके आने वाले पानी के सोर्स की बात बाद में, अभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता है, और आपकी मेहनत का परिणाम है कि सोशल मीडिया पे लगातार इसको चलाया है इन्होंने, इस पूरी सोशल मीडिया के दिन। दिनेश जी यहाँ बैठे हैं, राजवीर यहाँ पे है, सर्वेश यहाँ पे है, सलीम भाई यहाँ पे है, मैं सबको इसलिए याद कर रहा हूँ, इन लोगों ने वो मेहनत की गिरधर जी के नेतृत्व में, कि सोशल मीडिया पे चला हुआ अभियान आज यहाँ मूर्त रूप से यहाँ जमीन पर उतर के आया। ये विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ पर आकर के खड़े हुए और जिन्होंने कंधे से कंधा, तो मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ, हमारे प्रधान जी भी यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये आना सागर हमारी जान है, हमारी आन बान शान है। ये हमारा महेंद्र सामने खड़ा है, जितना मेहनत करते हुए मैंने इसको देखा, हमारे कार्यकर्ता इस नाते नहीं कह रहा हूँ कि गंदगी में हाथ डाल करके उस कीचड़ में, नाले में हाथ डाल के पत्थर निकाल रहा था। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास में, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनको मैंने यहाँ काम करते थे। हमारे निगम के कर्मचारी, हमारे गजेंद्र सिंह जी, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे देवरानी जी, हमारे भागीरथ जी, विभिन्न, जिसको देखा वो उतना काम किया। तो वो इसलिए किया कि सबको दर्द है इस आना सागर। हम अजमेर के रहने वाले, अजमेर के निवासी है, हम इससे प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, इसकी कृतज्ञता हमको प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से क्योंकि बात बहुत है कहने के लिए, नाम बहुत है याद करने के लिए, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, अभिनंदन दूंगा पूरी टीम को, हमारे जिला प्रशासन की टीम को, हमारी नगर निगम की टीम को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ काम किया, हमारे जो डीएसओ साहब है उनको, हमारे एसडीआरएफ, मैं सबके नाम इसलिए बार बार मेरे को आ रहे हैं, तो इन्होंने सबने काम किया यहाँ। और सुरेश जी भाई साहब, आप राजस्थान भर में घूम रहे हैं, जगह जगह इस काम को लेकर के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो चंबा रामगढ़ में रामगढ़ बांध से अभियान शुरू किया, उसी से प्रेरणा लेकर के ये आना सागर की सफाई का काम हमने शुरू किया। और आज एक ने सवाल किया कि 72 घंटे या 3 दिन काम करने से आना सागर साफ हो जाएगा क्या? उसका इतना ही जवाब है, आप कचरा डालना बंद कर देंगे,
आप नगर निगम के टिपर को अपना डोर टू डोर जो आता है उसको कचरा देंगे, डोर टू डोर जो आता है उसको कचरा देंगे। आप जब यहाँ घूमने के लिए आएंगे चौपाटी पे तो डस्टबिन में कचरा डालेंगे। आप अपने घर का जो भी इस प्रकार का वेस्ट मटेरियल जो कि आप यहाँ ला करके डालते हैं उसके बजाय वहीं पे नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसको दे देंगे। और आने वाले जो नाले हैं उनमें अपने घर का सीवर खोलने के बजाय नगर निगम की सीवरेज में कनेक्शन ले लेंगे तो 70% आना सागर ऐसे ही बच जाएगा और 30% आना सागर एनक्रोचमेंट से बचाने पे ये प्रशासन का काम, ये निगम का काम है। ये इसका हिस्सेदार हूँ, रमेश जी भी उसके हिस्सेदार है। इस दायित्व को हमको निर्वहन करना है कि आने वाले पानी के जो कैचमेंट एरिया उन पर जो एनक्रोचमेंट है वो हटाए जाए। हमारे सामने हम यहाँ आँख बंद करके नहीं बैठ सकते, हमारे सामने एक बड़ा अतिक्रमण यहाँ सामने दिखे तो ये सब हो जाएगा तो ये 72 घंटे का जो अभियान था वो फलीभूत होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। अजमेर की जनता को प्रेरणा देने का काम इस 72 घंटे के अभियान ने किया। इस 72 घंटे के अभियान में जो लोग यहाँ आए वो जाकर के अपने घर को, परिवार को, समाज को, मोहल्ले को, कॉलोनी को, अपने सामाजिक संगठन को कहेंगे ए भैया आना सागर में कचरा नहीं डालना, डोर टू डोर करना है, हमको यहाँ पे सफाई रखनी है। अगर ये हम अपने यहाँ सफाई रखेंगे तो आना सागर अपने आप गंदा होना बंद हो जाएगा। ये प्रेरणा हम नीचे तक देने वाले हैं। और ये 72 घंटे का जो अभियान है, ये 72 घंटे का अभियान जागरूकता के लिए करने को तो एडीए, निगम, प्रशासन मिलकर के मशीनों से ही काम कर देता। हमने 4 पत्थर उठा दिए, क्या एहसान किया? आना सागर पे हमने कोई एहसान नहीं किया, इस अजमेर पे कोई एहसान नहीं किया। ये काम मशीनों से भी हो सकता था, लेकिन आपके हाथ से उठा हुआ एक एक पत्थर वो पारस पत्थर है जो कि जाकर के जहाँ छुएगा वहाँ सोना बनेगा। इस सागर की स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप सबका साधुवाद, अभिनंदन। निश्चित रूप से सुरेश जी यहाँ विराजमान है। यहाँ पर जो विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ पर जुटे हैं, जो व्यक्ति यहाँ जुटे हैं, उनको भी हम सर्टिफिकेट यहाँ से देने वाले। प्रशासन ने इस अच्छी पहल को किया है, हमारे रमेश जी ने इस पहल को किया है और देवनानी जी, भागीरथ जी और विभिन्न हमारे जनप्रतिनिधि उन्होंने लगातार। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुरेश जी आने वाले नहीं थे आज, इनका कोई कार्यक्रम अजमेर का नहीं था। 2 दिन पहले रमेश जी ने बात की थी तो कहा कि भाई मैं आज हनुमानगढ़ हूँ, कल बीकानेर, फिर भरतपुर जाऊंगा, भरतपुर से फिर कहीं जाना था। लगातार कार्यक्रम थे, लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है ना, हमारे मीडिया संस्थानों की, नाम सुनते रमेश जी ने ले दी है। हमारे चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अजमेर की जनता की ताकत। सुरेश जी ने कहा कि मैं जल संरक्षण अभियान के लिए सब जगह घूम रहा हूँ, मेरे अजमेर में तो मुझे जाना चाहिए। और कल शाम को खुद ने स्वयं ने फोन करके रमेश जी को कहा कि मैं आना चाहता हूँ, कल कितनी बजे का मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। मैं भरतपुर से रवाना हो रहा हूँ, जब पहुंच पाऊंगा लेट पहुंचूंगा थोड़ा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये होता है अजमेर से जुड़ाव और अजमेर की जनता की आवाज, उसको सुनकर के हमारे 72 घंटे में रमेश जी भी समाप्त करने वाले नहीं है। इनके दिमाग में कई आइडिया चल रहे हैं, कई कीड़े कुलबुला रहे हैं आइडिया के। अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। आने वाले दिन में प्रशासन भी इस पे और मेहनत करेगा। अभी इन्होंने स्वयंसेवी संस्थान की बात की, CSR फंड की बात की, तो सुरेश जी आए तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे और कुछ न कुछ सहयोग आपका भी लेंगे। इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।